So yeah, hi Namit, how are you? I am very good. I'm very good. And what's your good name? I'm sorry, I don't know your My good name is name. Shikha. Hi Shikha, how are you, man? I'm fine. How are you? और क्या चल रहा है लॉकडाउन से जो अनलॉक की तरफ निकल रहे हैं हम लोग, कैसी फीलिंग है सबसे पहले तो? यार बहुत खुशी की फीलिंग है, सीरियसली. मैं लोगों को यही कहता हूँ कि मुझे जो है मेरा काम है एक्टिंग करना, मेरा काम है अच्छे गाने लिखना, गाना गाना, म्यूजिक करना. मेरा काम झाड़ू पोछा करना नहीं है. So I do it as a job. I do it as something which I have to do, but that's it. It's not something which I really enjoy. I do it as a soldier would do, you know. So इन दिनों मतलब झाड़ू पोछा कर रहे हैं नमित दास, right? मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन अफसोस यही रियलिटी है. Right. Namit, talking about Arya, मतलब अभी अभी रिलीज हुआ है ट्रेलर एंड लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको. बहुत ही एकदम इंटेंसली जो सब कुछ, एक एक सीन इतना अच्छा लग रहा है उसके अंदर, एक एक डायलॉग्स और सब कुछ अच्छा लग रहा है. तो आपका क्या टेक है? कैसे ये, पहले तो मेरी बात पूछनी है कि कहाँ से शुरू हुआ ये, आप कैसे जुड़े आर्या से? मैं जुड़ा इस हिसाब से कि मिड दिसंबर में हम लोग ऑलमोस्ट शूटिंग शुरू करना चाहने वाले थे. एंड कुछ 15 दिन पहले जो है मेरी कास्टिंग हो गई आर्या में. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. आई वॉज एक्सटैटिक दैट आई वॉज गोइंग टू बी वर्किंग विद राम मधवानी जी. एंड ही इज रियली वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव. एंड I was unfortunate that I did not be part of the workshops that all of these lovely actors were. But I was very happy that I was part of this, because I came in and then we just started shooting. That's it. And I was very jittery in the beginning, because Ramji's process is it's an interesting process. It's really that 360-degree kind of shooting, and he says that this is what the gist of the scene is. He doesn't tell you to learn your lines, but he says that you live the scene rather. And that just gave me like a new lease of life. And I was like, you mean I can do anything here? And all of it just needs to be from the point of view of the character, and if it's in line with the story, it's fine. I was like, wow, this is a ball. This is going to be a party. And that's what this party is, Arya. That's what. You know what, surprisingly, just same line जैसे जिस enthusiastic होकर आपने कही है कि वहाँ पे 360 डिग्री ये था वो था, सेम लाइन मुझे सिकंदर के ने अभी कही है. मैंने उनसे जस्ट अभी बात की, वो बोले क्या एक्सपीरियंस था, एकदम अमेजिंग. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई विश मैं भी वहाँ होती वो शूट देखने के लिए. नहीं, सच्ची में बिल्कुल आपको होना चाहिए. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनको राम जी का जो प्रोसेस है वो देखना चाहिए, वो समझने की कोशिश करनी चाहिए, और वो कितने सेंसिटिव हैं एक्टर्स के प्रति, कि किस तरह से एक एक्टर को उसके कैरेक्टर में ढाला जाता है. और वो प्रोसेस बहुत सेंसिटिव प्रोसेस होता है, वो इतना आसान प्रोसेस नहीं है. एंड ही डज ऑल ऑफ दैट सो ब्यूटीफुली. So, एक तरफ है आर माधवानी एंड दूसरी तरफ है सुष्मिता सेन. आई मीन इनके कमबैक का मतलब लोग कह रहे हैं एक सदी से वेट कर रहे थे, 10 साल से. तो कितना वेट कर रहे थे नमित पर्सनली आप भी, कि कभी सुष्मिता को फिर से एक बार स्क्रीन पर देखें? तो I never knew that her comeback would be with me. Yeah, I never could have thought of. And I was so scared and I was so enamored in the beginning, because these are people that one has grown up watching, it's really I'm talking about that only, because सुष्मिता सेन को देखते थे तो ऐसा लगता था वाओ. आई मीन, और इनमें इस आर्या में जो उनका कैरेक्टर है वो तो एकदम ऐसे बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त. How was your experience? It was amazing. She's such a down to earth. She's such a lovely person. And वो
वो इतने दिनों बाद जो है वो काम कर रही है। मैं हालांकि ये स्टेटमेंट मैं बार बार नहीं कहना चाहूंगा कि अरे वो इतने दिनों बाद आ रही है तो वो अपने नहीं ऐसा नहीं है। एंड आई रियली I'm not for people who are saying that they are artists of the 90s making a comeback. That just sounds it's not something which I'm very fond of. But what I am fond of is really her attitude and her attitude towards life. And I am saying that she is going to be back with a bang and even a greater punch, because now she has so much to give as an artist. Not that she didn't have 10 years back, but there's so much more. There's so much hunger that you can see in both of them, actually, Sushmita and CCG, as we lovingly call him. Yeah. Nice. And it was like they were like two children on the set, and especially Sushmita, always ready to give. Yeah, always ready to give. And asking me like how is it, you have done web shows earlier, what is it exactly, and very inquisitive and very 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 grounding. There's so much to learn from that here. Would I be that kind of a person if I was Sushmita Sen? I don't think so. I don't think I would be that humble, but she is. She's asking me constantly, what are you thinking? What do you want? How do you see the scene? And then doing things in the scene. And we have so many scenes in the show, and we were literally together, throughout that time. But she was totally with it. जब सुष्मिता सेन की बात होती है तो वो तो लड़कियों की भी क्रश रही है, मतलब गर्ल क्रश रही है, मतलब उनकी स्माइल और ये नमित आपकी कभी क्रश रही है? आपको ऐसे उनको देखकर लगा कि सामने अब ऑफ कोर्स मेरा तो अभी भी क्रश है भाई। अभी भी क्रश है। मैं भी कई बार जो है शूटिंग के दौरान बस उनको देखते ही रह जाता था। और जैसे मैं हूं ना में शाहरुख खान उनको देखता रहता है ना, बिल्कुल मैं भी वैसे ही देखता हुआ रह जाता था उनको। और फिर हाँ, और फिर मुझे जो है सब लोगों को बोलना पड़ता था, भाई शूटिंग शुरू करो यार। और मुझे अपने आप को कहना पड़ता था कि ओके फाइन, आई थिंक आई एम प्लेइंग जवाहर, आई एम सपोज्ड टू बी लाइक ऑपोजिट हर, एंड नो आई कांट डू दिस, आई एम आल्सो एन एक्टर हियर, सो या आई हैव टू स्टॉप माय सेल्फ। नमिता, आपका कैरेक्टर जो है हमने इससे पहले कभी इसके आसपास भी आपको कभी देखा नहीं, मतलब इस कैरेक्टर के आसपास भी आपका कोई भी कैरेक्टर हमने देखा नहीं है। कितना डिफिकल्ट था शायद आपके लिए, या फिर आपने बहुत ही इजीली इस पे कुछ काम किया हो, या किस तरह से इसको डेवलप किया अपने अंदर? बहुत डिफिकल्ट हो सकता था अगर राम माधवानी जी नहीं होते और संदीप मोदी और हमारे दूसरे डायरेक्टर विनोद रावत वो नहीं होते, और बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और मैं काफ़ी सारी चीज़ों में फंस सकता था। लेकिन इतने अच्छे डायरेक्टर्स जब हो ना, और जब वो आपको कहें कर लो यार, कोई टेंशन नहीं है, तुम करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर आपको कोई डाउट ही नहीं होता। जैसे मुझे याद है एक सीन जिसमें मैं काफ़ी फंस रहा था, और उस टाइम पे संदीप मोदी वाज डायरेक्टिंग मी, एंड सो ब्यूटिफुली ही circumnavigated me through that morning and eventually brought me to that sur, which is Jawahar. But that, it is a collaborative process. It's not like one can do it all alone. There are so many energies which are involved, and everything is sort of intermingled. So that's why it becomes easy or difficult. आर्या जो है डच सीरीज की पेनोजा की रीमेक है, आपने वो सीरीज देखी थी? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी, and I made it a point that I don't see it because my character is a very particular type in that show also, and I didn't want to be influenced. I did not want to be influenced by that, yeah. But एक रेफरेंस के लिए यूजुअली देखा जाता है बहुत सारे स्टार। No, I did not want to see Penozia or any other show. मुझे तो नाम भी नहीं पता, क्या नाम है उस शो का? पेनोजा, मैंने पेनोजिया बोल दिया। So नमित,
अभी जो लॉकडाउन का पूरा जो फेज चल रहा था, इस दौरान नमित ने क्या किया झाड़ू पोछा लगाने के अलावा? मतलब कौन कौन से सीरीज देखे? नमित इज अ सीरीज पर्सन और अ फिल्म पर्सन? I am a book person. Oh, okay. Yeah. I've read quite a lot. Right now, I'm reading a book called Rag and Josh. I finished a book called Tawayaf Nama. I finished Ravi Shankar's autobiography called Rag Mala, which I thoroughly enjoyed. Then there was this Bengali short novella, which is also Satyajit Ray's film called Nayak, which I finished. I saw some lovely films as well. Beautiful Day in the Neighborhood is which I really enjoyed. Tom Hanks ki. That I really enjoyed. And and now I'm learning cooking. Oh, nice. Yeah, I made chicken curry yesterday. Oh, great. This is the first time I am cooking and I'm actually enjoying it a lot. नमित, जब मतलब मैं सुनती हूँ नमित का नाम तो मुझे सुमित संभाल लेगा आराम से एकदम तुरंत क्लिक होता है. अभी जो फिर से वो वापस आया तो किस तरह से रिस्पांस मिला आपको? आप खुद भी कभी मिस करते हैं कि वो जो पूरा शो था वो बहुत ही कमाल का शो था, फैमिली शोज इस तरह? बड़ा जबरदस्त शो था यार वो सच्ची में. एंड अभी जो वापस आया है बहुत ही अच्छे तरीके से आया है वापस. एंड पीपल आर रियली एंजॉयिंग इट एंड दिस इज द बेस्ट टाइम that it could have come back, you know. So yeah, comedy है तो लोगों को तो पसंद आती है. सीजन 2 जैसा कभी आपको लगा नहीं कि वो फिर से एक बार फिर से रीयूनाइट करके कुछ और कर सकते हैं इसके ऊपर? I hope they do it. I really hope they do a season 2. But I don't know. I think अब सिचुएशन अलग हो गई है, एंटरटेनमेंट काफी अलग तरीके की है. Also, I don't know whether television really allows that kind of. I don't know what the channel's stance is in this, you know, and it's completely the channel's prerogative. Although the love that we have got from the people and everyone who played their part so well in the show, it's very special. It's really special. I mean, one more thing, because Arya is a web series, so website पर digital censorship के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके oppose होते हैं, debate होती है इसके ऊपर. What's your take on that? My take is that if it's integral, if it's something which is really needed in the story, then it's good. But if it's not part of the story, it's something which is put in just to sensationalize a particular situation, a particular scene or something, which feels like part of the story and is not something outside it and something which is placed for sensationalism. That's something which I'm not too fond of. I'm not too fond of that, yeah. Okay, nice. So Namit, what after Arya? क्या कर रहे हैं नमित और क्या pipeline में है? You know, I am one of the lucky actors who finished all his projects just before the lockdown hit us. Congratulations. So the lockdown phase was actually post-production for all the shows that I had already shot for and completed. Arya is one which I'm really looking forward to on 19 June. It's landing on 19 June on Hotstar. Please go and watch it. Please. All the episodes, the truth shall be revealed, and that's what I'm saying. There's another show called Mafia, which I'm doing for ZEE5, which I'm really excited about. That's also like a psycho thriller kind of a space, and with a really young bunch of people, and we made it with a lot of love, and I'm sure people will watch it with a lot of excitement. And there's something which I'm really excited about, and I say it with so much love. I'm part of Suitable Boy, which is the Meera Nair project for BBC One right now, and it'll come to India also on one of the major platforms, and then we will be having a conversation about Suitable Boy again. So yeah, that is one of those magical projects which happened to me. But I'll talk about it when it happens, say end of July or August, and I don't know. Yeah, that's the zone we are looking at. So I have my hands full
not that the quarantine affected you, right? yeah. थैंक यू सो मच नमित हमसे बात करने के लिए। एंड शायद मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन आप जरूर कहेंगे तो हिंदी रश को लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो अगर आप कह देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। आप हिंदी रश को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। या थैंक यू सो मच नमित। थैंक यू। You're welcome. Take care, Baba. So much.